नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा 1982 मीन राशि बर्थ। जितने भी जन्म हुए हैं 82 के अंदर मीन राशि, गुरु के घर की राशि, उनकी थोड़ी हाइलाइट्स डालेंगे। 4 प्लैनेट्स को मद्देनज़र रख के। मेन गुरु जो है आपकी कुंडली में राशि का स्वामी है, दूसरा राहु, केतु और शनि। ये 4 प्लैनेट्स ही हमारे पास रहेंगे, बाकी के प्लैनेट्स आपके पास रहेंगे। लेकिन ये 4 प्लैनेट्स बहुत ही कुंडली को असर करते हैं। उसकी जो इफ़ेक्ट रहती है चारों प्लैनेट्स की, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। तो यहाँ मीन राशि 82 बर्थ की बात करेंगे। जितने भी जन्म हुए हैं, कोई भी आपका एसेंडेंट हो वो अलग बात है। यहाँ मून साइन से चर्चा कर रहे हैं। पूरे साल भर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 82 की बात करेंगे। इसमें शनि खाली चेंज हो रहे हैं। कन्या राशि से निकलकर शनि यहाँ तुला राशि में आएंगे 6 अक्टूबर को। लेकिन उससे पहले शनि कन्या राशि में बैठे हैं, तो उसके लिए हम फल यहाँ देखेंगे कैसा रहेगा इनका हिसाब किताब। 82 मीन राशि, गुरु के घर की राशि की बात कर रहे हैं। सबसे पहले राशि का जो लॉर्ड्स है गुरु, वो जाके बैठा है 8 हाउस के अंदर, और वो भी अपने शत्रु की राशि में, तुला राशि में। शत्रु की राशि हो या मित्र की राशि हो, गुरु को जो गुण धर्म दिया गया है, गुरु का जो कार्य दिया गया है, उसको वो करना ही करना है। और गुरु का गुण धर्म है, जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि अगर कोई साधु संत को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, फिर भी उसका धर्म है कि उसको हमेशा वो उसका भला करना है। अगर वो एक चाटा मारता है तो वो दूसरा चाटा, दूसरा गाल सामने करेगा। वैसा धर्म साधु का है। तो यहाँ गुरु भी वैसे ही काम करते हैं। यहाँ तुला राशि में है, हालांकि वो शत्रु राशि में है, फिर भी उसका जो गुण धर्म है, उसका जो प्रभाव है, उसकी जो काम करने की क्षमता है, वो वैसी ही रहती है। तो यहाँ गुरु 8 हाउस में, और कर्मेश भी गुरु होते हैं तो वो भी 8 हाउस में बैठे हैं। तो ये 8 हाउस में जाके थोड़ा यहाँ गुरु डाउन हो जाता है। लेकिन डाउन गुरु भी कहीं ना कहीं, जैसे बोलते हैं ना, खोटा सिक्का भी कभी कमाल दिखा जाता है। इसलिए जिसको हम समझते हैं कि ये तो कोई काम का नहीं है, ये तो खाली नाम का है, लेकिन नाम भी एक बार बहुत बड़ा बदनाम होके फिर से नाम बनाता है। तो यहाँ गुरु तुला राशि में जाके उसकी जो हिसाब किताब है वो आपको देगा। लेकिन आपकी कुंडली में शुक्र को देखना पड़ेगा। आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन कैसी है, उसके ऊपर पूरा दारो मदार रहेगा। कैसे? क्योंकि भाव से भावेश बलवान होता है। ये भाव होता है 8 हाउस, और उसका यहाँ राशि बैठी है तुला राशि, और तुला राशि में गुरु बैठा है। लेकिन गुरु जो राशि में बैठा है, उसका जो स्वामी है, उसका जो लॉर्ड्स है, जो मालिक है, वो कहाँ बैठा हुआ है, उसके ऊपर दारो मदार ज़्यादा रखा जाएगा। मैंने जैसे बताया आपको, भाव से भावेश बलवान होता है, वैसे यहाँ गुरु है बढ़िया होके, क्योंकि उसकी कुछ भी बोलो, लेकिन यहाँ गुरु आपको खराब फल नहीं देगा। ये पक्का है, ये तय है। आपका शुक्र कौन सी भी राशि में बैठा है, कहाँ भी बैठा है, लेकिन खराब फल नहीं देगा। कैसे? क्योंकि गुरु के साथ गुरु की जो नज़र है वो बढ़िया है। 8 हाउस के लिए गुरु खराब नहीं है। यहाँ गुरु बलवान ही गिना जाता है, अच्छा ही गिना जाता है। लेकिन वो शुभ ग्रह है। आखिर उसकी जो मैंने आपको बताया, उसका धर्म है अच्छा ही करना। तो यहाँ उसकी नज़र पड़ती है 12th हाउस पे, दूसरी नज़र पड़ती है 2nd हाउस पे, और तीसरी मतलब नवम दृष्टि है उसकी 4th हाउस के ऊपर। सभी दृष्टियाँ बहुत शुभ है, क्योंकि वो लग्नेश है, आपकी राशि का स्वामी है। और राशि का स्वामी हो के गुरु जब ये हाउस को देखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, वो हाउस को बढ़ाता है, उसकी फ्रिक्वेंसी को बराबर से उसको बढ़ा के आगे लेके जाता है। तो यहाँ 12th हाउस को देख रहा है। 12th हाउस होता है काम काज, मतलब खर्चे का, नुकसान का, लेकिन वो उसमें भी 100 चीज़ें देखी जाती है। जैसे 12th हाउस से आप देखते हैं तो बहुत सारे व्यक्ति पर्सन कोर्ट कचहरी में अच्छी जगह पे काम करते हैं, वकील है, डॉक्टर है, कंसल्टेंसी चलाने वाले लोग हैं,
वो सब 12th हाउस के प्रभाव में ही रहते हैं। और 12th हाउस ऑलरेडी विदेश गमन का है। तो यहाँ ये जो राशि वाले लोग हैं 82 वाले, वो ज़्यादातर अगर ऐसे प्लैनेट्स बैठे हैं तो विदेश में ही जाके वो सेटल होते हैं और विदेश में ही नाम दाम पैसा धन वैभव कमाते हैं। क्योंकि लग्नेश बैठा है 8 हाउस में, लेकिन वो देख रहा है, वो कहाँ कहाँ देख रहा है उसको भी मायने रखा जाएगा। तो वो देख रहा है अपने 12th हाउस को, 2nd हाउस में देख के कुटुंब फैमिली को बढ़ाएगा। कुटुंब फैमिली, आप जैसे शादी करके किसी के घर पे जाओगे या शादी कर आपकी जैसे शादी होगी तो वहाँ आपकी कुटुंब फैमिली बढ़ेगी और कुटुंब फैमिली में आपके नाम इज्जत सब चीज़ें रहेगी। नहीं रहेगी ऐसा नहीं, वहाँ भी आपको ससुराल है या आपका घर है, वो दोनों जगह पे आपको एक बाकायदा रिस्पेक्ट मिलेगा, एक अच्छी आपको इज्जत मिलेगी और अच्छी तरह से आपको ट्रीट किया जाएगा। तो और पैसे का लेवल वो बढ़ाएगा, धन का लेवल बढ़ाएगा, आपकी इकोनॉमी लेवल बढ़ाएगा। बैंक रिलेटेड आपको काम दे सकते हैं, आप कोई बैंक के अंदर भी काम कर सकते हो, फाइनेंस लेवल पे भी काम कर सकते हो, उस टाइप का भी आपको यहाँ गुरु हिसाब किताब दे सकते हैं। और वापस वो 4th हाउस को देख रहा है। ऑलरेडी यहाँ मिथुन राशि का राहु बैठा है। अगर गुरु राहु को भी देखते हैं तो उसको भी संयम में, कंट्रोल में लाते हैं। देखना और बैठना, वो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ गुरु खुद 4th हाउस को देख रहा है। तो यहाँ बड़ी ज़मीन जायदाद, धन वैभव, पैसा, गाड़ी घोड़ा, मकान बंगला, घर, ये सब चीज़ें, वेल फर्निश्ड घर होगा आपका, वेल फर्निश्ड ऑफिस होगा। ये सब डिपेंड करता है आपकी एसेंडेंट के ऊपर। लेकिन ये हम खाली प्रकाश डाल रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोले कि ये ही है और ये ऐसा ही होगा, इससे दूसरा कुछ नहीं हो सकता। ये भी काम करेगा जितना एसेंडेंट काम करता है आपका लगन कुंडली, इतना मून साइन भी काम करेगा। तो मून साइन से बात ये हो रही है। तो इसके हिसाब से आपको घर गाड़ी घोड़ा मकान सब मिलेगा, वेल फर्निश्ड ऑफिस घर दुकान सब आपको मिलेगी। ये यहाँ गुरु रिप्रेजेंट कर रहा है। बात करेंगे दूसरे प्लैनेट शनि महाराज की। तो यहाँ शनि आपकी कुंडली में 12th और 11th हाउस का लॉर्ड्स होता है। दोनों को रखना पड़ेगा, 2 हाउस का मालिक है वो। 11th हाउस बोल रहा है बढ़िया है, 12th हाउस बोल रहा है बढ़िया नहीं है। तो 12th हाउस का स्वामी हो के पहले उसको देखेंगे। तो वहाँ 7वें स्थान में शनि बैठा है, तो आपको मैरिज लेट हो सकती है या मैरिज से समस्या आ सकती है, या मैरिज कर भी लिए तो मैरिज का सुख नहीं मिलेगा। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, मतभेद रहेगा, मनभेद रहेगा। एक दूसरे के लिए आपको कभी कोई ना कोई चीज़ को लेकर प्यार, ये सब चीज़ों से आप दूर रहोगे, क्योंकि यहाँ शनि इतना फेवरेबल नहीं गिना जाता है। वापस वो कहीं ना कहीं आपकी शादी एंगेजमेंट करके टूटवा भी सकता है, या आपके जीवन में कोई ऐसा पात्र आ जाता है उसके पीछे आप पागल जैसे घूम के आपकी ज़िंदगी के 38, 39, 40 साल तक ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो ये हो गई 12th हाउस की बात। और 11th हाउस से ये कुंडली बता रही कि अच्छा पात्र मिल सकता है आपको, बढ़िया पात्र मिल सकता है, लेकिन इसकी एक अवस्था आती है। शनि 35, 36, 37, 38 के बाद फिर वो कुंडली के अंदर जो भी हिसाब किताब देना है वो चालू करता है। मतलब नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव पॉइंट्स उसके जो है वो धीरे धीरे कम करके पॉजिटिव फल देना चालू करता है। लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में दूसरे प्लैनेट्स भी देखने पड़ेंगे, फिर उसका प्रिडिक्शन। लेकिन ये पक्का है कि ये सब चीज़ें आपको दे सकता है। यहाँ शनि वापस आपके भाग्य स्थान को देख रहा है, खुद चंद्र को देख रहा है, और ये चीज़ को 4th हाउस को भी देख रहा है। तो यहाँ शनि का काम है लेट करना, बस लेट, आराम से, धीरे। पहले हड़बड़ी में कोई चीज़ शनि महाराज नहीं करते हैं। पहले सीखो, पहले तपो, पहले मेहनत करो, फिर फल मिलेगा आपको। बगैर मेहनत के, बगैर तपे के, बगैर कुछ किए आपको कुछ मिलना नहीं। अगर बड़ा बनना है तो उसके लिए तपना पड़ता है, तपे बगैर कुछ नहीं मिलता। सूर्य नारायण कितने तपते आप देखो। आज सुबह जैसे निकलते 5-6 बजे, सब उनको नमस्कार करते, सब उनको हाथ जोड़ते। क्यों? कि वो पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को एक रोशनी प्रदान करते हैं, एक एनर्जी प्रदान करते हैं। तो वो तपते हैं तो आज उनको लोग मानते हैं। वैसे आपको भी तपना पड़ेगा, तपे बगैर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये शनि महाराज यहाँ रिप्रेजेंट करता है। आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। आपको क्या नज़र ज़्यादा लग जाती है,
इसलिए आपको हमेशा लिमिट में काम करना चाहिए, लिमिट में बोलना चाहिए, लिमिट में हंसना चाहिए। लिमिट के बाहर अगर आप जाते हो तो यहाँ आपको नुकसान पहुँच सकता है। ये मीन राशि वालों की बात हो गई शनि महाराज की। तो थोड़ा घर में थोड़े टाइम आपको रेंट पे भी रहना पड़ सकता है, ऑफिस रेंट पे रखना पड़ सकता है, या थोड़े टाइम तक आपको बस इधर उधर घर के लिए घूमना पड़ सकता है। 2 साल यहाँ रहे, 1 साल यहाँ रहे, 5 साल वहाँ रहे, ये सब आपने चीज़ें देखी। लेकिन एक अवस्था होती है, उसके बाद फिर शनि को मोतिया आ जाता है, जो आँख, उसको क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं, नेत्र बिंदु। तो वहाँ फिर एक काला चश्मा आ जाता है, फिर उनका देखना बंद हो जाता है। तब तक आपको थोड़ी यहाँ शांति, संयम, धीरज रखना पड़ेगा। बात करते हैं सबसे बलवान ग्रह जो आपकी कुंडली में राजा बन के बैठा हुआ है, वो है राहु और केतु। जबरदस्त ये दोनों प्लैनेट्स है, एक है राहु, एक है केतु। जब ये दोनों देने पे आते हैं तो आदमी लेते थक जाता है। एक कहावत है, जो ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो ये आपकी कुंडली में दूसरे प्लैनेट्स भी स्ट्रांग है तो ये दोनों कमाल कर देंगे। ये मिथुन राशि का राहु ऊंच का है, ऊंच का राहु और ऊंच का केतु 10th हाउस में बैठा है। ऐसे व्यक्ति पर्सन बहुत बड़ी फील्ड में काम करते हैं और बहुत नामना, दाम, पैसा सब चीज़ें कमाते हैं, धन वैभव से संपूर्ण होते हैं। उनका जो होद्दा रहता है वो लोगों से अलग रहता है। उनकी जो डेजिग्नेशन रहती है वो कई लोगों से, लाखों करोड़ों लोगों में से एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो डेजिग्नेशन उसको दी जाती है। जैसे पीएम से लेकर आप उपराष्ट्रपति देख लीजिए या पीएम देख लीजिए, बस इस टाइप की जो डेजिग्नेशन रहती है, समझो कोई कंपनी के सीईओ है, वो टाइप का कामकाज यहाँ आपको केतु दे सकता है। अगर आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा सही चल रहे तो आपको ये कम समय में भी आपको आगे बढ़ा सकता है। यहाँ राहु ऊंच का है, मिथुन राशि का राहु। ऐसा राहु बहुत बड़ा घर देता है, बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा विला, इस टाइप का भी यहाँ संजोग आपको दिखा सकता है। तो ये है सबसे बलवान ग्रह राहु केतु के बारे में। और राहु केतु जब ऊंच के होते हैं तो ऐसी व्यक्ति के पास पैसे कपाट भर के आते हैं, बहुत ही बल्क में पैसे आते हैं। और ये कुंडली रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पास भी एक टाइम जीवन में बहुत बड़े पैसे आएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये हो गई बात यहाँ कन्या राशि के शनि के। अभी 6 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना जो बाकी है, तो शनि यहाँ चला गया है। अक्टूबर के बाद शनि तुला राशि में ऊंच के हो गए। यहाँ शनि जब ऊंच के होते हैं तो फिर शनि और थोड़ा तपना, और 24 कैरेट का बनाओ, मकान बनाओ फिर तोड़ो, फिर बनाओ फिर तोड़ो, फिर बनाओ फिर तोड़ो, फिर बनाओ फिर तोड़ो, तब जाके मालूम पड़ता है कि मकान कैसे बनता है। तो यहाँ शनि आपके कर्मस्थान को देख रहा है, 2nd हाउस को देख रहा है, और वापस यहाँ आपके 5th हाउस को भी देख रहा है। तो यहाँ जो तीनों नज़र है वहाँ शनि महाराज पूरी ब्रेक मार देता है। काम काज में आपको इतने उलट पलट होंगे, इतनी चेंजेस आएगी, इतनी नौकरी बदलोगे, इतने बिजनेस बदलोगे कि आप खुद समझ नहीं पाओगे कि मैं कर क्या रहा हूँ और कर क्या रही हूँ। ये क्या लिखा हुआ है मेरे नसीब में कि इतनी जॉब, इतने बिजनेस चेंज करने लिखे हैं, और इतने स्ट्रगल और इतने हमको क्वेरीज, इतने अप डाउन्स मेरे जीवन में लिखे हो। खास करके जॉब और बिजनेस में ऐसे इश्यू आएंगे कि आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो इस टाइप का यहाँ संजोग बन सकता है। कुटुंब फैमिली भी थोड़ी आपसे रूठी रह सकती है। थोड़ा आपको कुटुंब फैमिली से सहकार कम मिलेगा, कोऑपरेट कम मिलेगा, लेकिन उनकी चिंता आपको नहीं करनी। आपको आपकी ज़िंदगी बनानी है, क्योंकि आपके दूसरे भी स्टार यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, राहु केतु है, गुरु है, सब बढ़िया बैठे हुए हैं। तो ये थोड़ा यहाँ शनि बैठ के, शनि का काम है वो भी तुला राशि का, खुद उतना ऊंच का होके गया तो यहाँ शादी भी लेट होती है, होते होते निकाल काफ़ी 38, 39, 40, 41, मेरे पास ऐसे बहुत से किस्से हैं जो 42, 43 तक, 45 तक खींच के लेके जाता है शनि। ऐसा शनि यहाँ बैठा हुआ है तो आपको काफ़ी देर तक शादी रुकी रहती है। तो ये एक शनि का पॉइंट है। थोड़े पैसे आने में 100 रुपये का काम किया और 10 रुपया मिलता है, 20 रुपया मिलता है, पूरा पैसे काट लेते हैं। जितना मेहनत किया उतना अपने को नफ़ा नहीं मिलता है, उतना आउटपुट नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें यहाँ शनि देख। पढ़ाई में आपको दिक्कत हो सकती है, पढ़ाई जैसे तैसे आपकी कंप्लीट हुई है, या संतान है तो संतान से आप समस्या फेस कर रहे हो, तो ये सब प्रॉब्लम आपको यहाँ देखने को मिल सकती। प्रेम प्रसंग में धोखा हो सकता है,
क्रश हुआ या इन्फ्लुएंस हुआ है तो यहाँ उससे भी आपको काफ़ी मुसीबत तकलीफ़ें देखने को यहाँ मिल सकती है। तो ये बात हो गई 82 मीन राशि बर्थ की। एक प्रकाश डाला हुआ, एक ज्योति डाली है। हम 100% सही है ऐसा नहीं है, खाली एक आइडियाज़ आपको दिया है कि ग्रहों की चाल इस टाइप की है तो इस टाइप का हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ गोचर में गुरु आया है मीन राशि में, तो यहाँ जो भी अनमैरिड लोग हैं उनकी शादी होगी। लंबे टाइम से आपके पार्टनर के साथ आपके मतभेद है तो वो भी यहाँ दूर होंगे। अभी ओरिजिनल लाइफ आपकी यहाँ चालू होने वाली है। अभी तक आपकी जो शादी हुई, आपको लग रहा है शादी तो हुई है लेकिन शादी जैसा हमने सुख कभी पाया ही नहीं है, तो अभी आपको ये सुख मिलने के जो दिन है वो अभी आपके चालू। आगे आपको 20-30 साल तक अभी ये चीज़ों को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी। आपका भाग्य भी चमकेगा, नसीब भी चमकेगा, संतान से भी अभी आपको प्यार मिलेगा, संतान से भी आपको बहुत सारे अच्छे तोहफे मिलेंगे। संतान अभी आपके कहे में रहेगी और संतान से आप काफ़ी हद तक सुख प्राप्त कर पाओगे। अच्छे रहो, बढ़िया रहो, सुखी रहो और लोगों को साथ में लेके चलो।